हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नए वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। ये वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है CSIR IHPT पालमपुर हिमाचल प्रदेश के द्वारा। यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो इस पूरे नोटिफिकेशन और इन वैकेंसीज की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको हर एक डिटेल की अच्छे से जानकारी मिल सके। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो अपडेट्स आती हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप तक रोजाना पहुंच सके। और टाइमली आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अगर एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर पाएं। साथ ही साथ ऑफिशियल अपडेट्स जितनी भी जारी होती हैं उसकी फास्ट इंफॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं विद नोटिफिकेशन PDF, और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक भी पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन CSIR IHBT के द्वारा जारी किया गया है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो है 29 दिसंबर 2025 और कुछ एरियाज के लिए 5 जनवरी 2026। दो डेट्स इसलिए हैं क्योंकि ये एक ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट किए जाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको सेंड करना होगा। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि ये रेगुलर वैकेंसीज हैं, परमानेंट भर्ती है ये, जो है सरकारी नौकरी का। और यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ये भारत सरकार के अंतर्गत, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करती है भारत सरकार के अंतर्गत। जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, तो भारत सरकार के अंतर्गत ये सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे वैकेंसीज कौन कौन सी है, तो उससे पहले मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, जो 29 दिसंबर 2025 है वो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म के इस इंस्टीट्यूशन में पहुंचने की। बाकी इसके अलावा अगर कोई रहता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, लक्षद्वीप, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इनमें से किसी में भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म के पहुंचने की 5 जनवरी 2026 की। अब यहाँ पे बात करें वैकेंसीज कौन सी हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन दो तरह की पोस्ट जो है यहाँ पर जारी की गई हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपने टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है टी फार्म मैनेजमेंट में, तो आपने BSc एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री किया होना चाहिए 60% के साथ, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन एग्रोनॉमी या फिर प्लांटेशन क्रॉप्स में। या फिर किसी कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है फार्म मैनेजमेंट का या क्रॉप मैनेजमेंट का, 3 साल की फुल टाइम ड्यूरेशन का 60% मार्क्स के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस है रेलेवेंट एरिया में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 65,000 रुपए की। देन टेक्निकल असिस्टेंट रेगुलेटरी फैसिलिटी में जो वैकेंसी है उसके लिए BSc बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोलॉजी किया हो और 60% मार्क्स हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, हैंडलिंग एनिमल सेल लाइंस इन सेल कल्चर लैब, या फिर BSc किया हो बायोलॉजिकल साइंसेज या फिर बायोलॉजी में और 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है एज एन एक्सपीरियंस हो हैंडलिंग सेल लाइंस इन सेल कल्चर लैब, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो है टेक्निकल असिस्टेंट एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसके लिए BSc किया हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो रेलेवेंट एरियाज में, या फिर BSc किया हो और 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो रेलेवेंट एरिया का। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सॉइल साइंस। तो BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर और 1 साल का एक्सपीरियंस सॉइल टेस्टिंग का होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा किया हो एनालिटिकल टेक्निक्स इन सॉइल फर्टिलिटी या फिर सॉइल एंड प्लांट एनालिसिस एंड क्रॉप प्रोडक्शन, और ये 3 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास रेलिवेंट एरिया का, तब भी आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसके बाद है टेक्नीशियन की पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। इसके लिए 10th पास होने चाहिए, आपने ITI सर्टिफिकेट या नेशनल
या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10th पास हो और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, तो भी एलिजिबल हैं। 10th पास हैं और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है रेलेवेंट ट्रेड में, तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन एग्रीकल्चर। इसके लिए 10th पास प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट या नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सॉइल टेस्टिंग का। या फिर आप 2 साल का एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी आपके पास हो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का। या फिर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर का। इसके बाद टेक्नीशियन फोटोग्राफी, तो 10वीं पास होने चाहिए, साथ ही साथ आईटीआई या नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो डिजिटल फोटोग्राफी या फिर फोटोग्राफर या फिर वीडियोग्राफी या फिर वीडियोग्राफर या फिर फाइन आर्ट्स या फिर विजुअल आर्ट या फिर फिल्म स्टडी या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम ट्रेड का। या फिर इसमें आपका 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो। या फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है टेक्नीशियन हाउस कीपिंग केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, इसके लिए 10th पास होने चाहिए और आपने आईटीआई सर्टिफिकेट या नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो हाउस कीपिंग या केटरिंग हॉस्पिटैलिटी। आईटीआई नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। इसके बाद टेक्नीशियन फूड साइंस फूड बेवरेज फूड प्रोडक्शन की जो पोस्ट है, तो 10th पास होने चाहिए, साथ ही साथ या तो आईटीआई सर्टिफिकेट हो या नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो फूड एनालिसिस फूड प्रोसेसिंग या फिर फूड साइंस या फिर क्वालिटी कंट्रोल या फिर फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसर का। या फिर 2 साल का आपने एक्सपीरियंस लिया हो एज अप्रेंटिस ट्रेनिंग या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो इस तरह से ये पोस्ट हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट। अब इसमें बात करें सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है उसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें ओएमआर बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। इसमें आपका टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 पेपर यहाँ पे कंडक्ट होंगे। पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा है आपका यहाँ पे पेपर जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, तीसरा है कंसर्न सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये है आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। टेक्नीशियन के लिए 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा और इसमें भी 3 पेपर आपके कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज और तीसरा कंसर्न सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से आपका पूरा पेपर जो है यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी, इसके बेसिस पे मेरिट जारी होगी। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस जो है इस एग्जामिनेशन में रहने वाला है। अब बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्मेट की, तो एप्लीकेशन फॉर्मेट भी आपको जब इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्मेट भी आपको कुछ इस तरह का इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।